हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ समय हम प्रभु की वचन में की ओर जाएंगे और व्यतीत करेंगे। मैं आशा करता हूँ आज की वचन हम सभी के जीवन में एक बड़ी परिवर्तन को लेकर आएंगे, एक बड़ी आशीष को लेकर आएंगे। और जितने लोग परमेश्वर के वचन को स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, आप विश्वास करें आज आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा, कुछ नया होगा, कुछ नया सीखेंगे और परमेश्वर आपके लिए वैसा ही करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एक वचन को पढ़ने के द्वारा। रोमियो का किताब उसका 13 अध्याय का 1 और 2 पद को हम पढ़ेंगे। आमीन। पढ़िए पढ़िए। आमीन। हालेलुया। टॉकिंग अबाउट अथॉरिटी, अथॉरिटी प्रिंसिपल। आपको मैं बताना चाहता हूं कुछ बातों को आप समझिए। एक अथॉरिटी प्रिंसिपल क्या होता है और अथॉरिटी क्या होता है। जीसस इज अथॉराइज्ड और वो अथॉरिटी हमें दिया है, वो एक अधिकार पाया हुआ है। यीशु कहते हैं कि सारा अधिकार मुझे दिया है और वही अधिकार मैं आपको देता हूं। हम सभी लोग अथॉराइज्ड पर्सन है। वी आर नॉट इलीगल पर्सन। हम प्रभु के राज्य में, उसके किंगडम में, एवरी वन ऑफ अस आर अथॉराइज्ड टू एक्सरसाइज हिज प्रोमिसेस, हिज ब्लेसिंग्स, द बेनिफिट्स दैट लॉर्ड हैज प्रॉमिस्ड फॉर अस। हर एक को फायदों को रिसीव करने के लिए, हर एक को आशीषों को अपने जीवन में लाने के लिए हम अथॉराइज्ड हैं। हालेलुया। आप कंप्यूटर में जब कई बार हम काम करते हैं तो कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसको हम डाउनलोड करना चाहते हैं, उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कहते हैं यू आर नॉट अथॉराइज्ड फॉर दिस, यू हैव टू परचेस इट। आपको खरीदना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब एक बार हमने लाइसेंस ले ली तो हम उसको कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं और जब तक वो लाइसेंस वैलिड है तब तक उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। मान लीजिए आप कोई विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, ऑफिस इंस्टॉल कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो वहां पे एक लाइसेंस की होता है। अगर उस लाइसेंस की अगर आपने परचेस किया है तो परमानेंटली आपके कंप्यूटर में काम करेगा। अगर आपने कहीं इधर से उधर से लिया हुआ है या टेम्परेरी बेसिस में लिया हुआ है तो हर बार आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि योर लाइसेंस की इज एक्सपायरिंग, आपका की एक्सपायर होने वाला है। तो इन ऑर्डर टू बी अथॉराइज्ड यू हैव टू परचेस इट। अगर हमें पक्का इस्तेमाल करना है तो उसको खरीदना पड़ता है। तो प्रभु कहता है कि ही इज अथॉराइज्ड, ही हैज गिवन अस अथॉरिटी। परमेश्वर अधिकार, सारे अधिकार परमेश्वर के हाथों में है और उन्होंने हमें अधिकार दिया है कि हम उसको इस्तेमाल करें। हालेलुया। ये कई संसारिक अधिकार है। एक व्यक्ति आप देखे हैं, एक जो अधिकार प्रिंसिपल जो संसार में कैसे काम करता है। अगर एक टीवी में एक व्यक्ति आता है, टेथेस्कोप, डॉक्टर का ड्रेस पहना हुआ होगा, यहाँ पे टेथेस्कोप जो लगाता है वो लगाया होगा और वो बोलेगा कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना, इस टॉनिक को इस्तेमाल करना, इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करना आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। और एक दूसरा व्यक्ति आएगा विदाउट डॉक्टर का ड्रेस और विदाउट टेथोस्कोप बोलते हैं, टेथोस्कोप क्या है, जो भी है, ठीक है। तो वो चीज आपने लगा के नहीं रखा है तो उससे क्या होगा, आप किसकी बातों को मानेंगे। वो व्यक्ति जो लुक्स जिसने डॉक्टर का ड्रेस पहना है और टेथोस्कोप जो लगा कर रखा है उसकी बात सुनेंगे, या फिर उस व्यक्ति का जो एक टी शर्ट और जींस पहन के आके बता रहा है उसकी बात सुनेंगे। नॉर्मली हमारा माइंड कैसे काम करता है, किसकी बात सुनेंगे आप, जो डॉक्टर के ड्रेस में है। लेकिन अगर बाद में आपको पता चलेगा जो डॉक्टर के ड्रेस में था वो डॉक्टर तो था ही नहीं, वो तो एक्टर था, लेकिन जो जींस और टी शर्ट पहन के रखा था वो तो डॉक्टर था। लेकिन इनिशियली हमारा माइंड काम कैसे करता है, जो चीज हम देखते हैं उसी पर हम विश्वास करते हैं। बार बार आपने आपके मोबाइल में या आपके टीवी में एडवर्टाइज आपने देखा, सर्फ एक्सल सर्फ एक्सल सर्फ एक्सल। आप कहीं मार्केट में गए, वो सर्फ एक्सल आपको दिखाई दिया, आप उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। जो चीज बार बार हम देखते हैं उस चीज पे हमारा अट्रैक्शन अधिक जाता है। जाता है कि नहीं, जाता है कि नहीं, है ना।
जिन चीजों का बार बार आप देख रहे हैं, अगर कहीं वो रास्ते में दिख गया तो नहीं चाह कर भी आप उसको टेस्ट के लिए खरीद लेते हैं। कहने का मतलब है अथॉरिटी प्रिंसिपल को आप समझो। जो चीज हम देख रहे हैं सिर्फ उसको देखते हैं और उसको हमें लगता है कि ये बंदा है, इसके अपीयरेंस है कि ये कुछ कर सकता है। हमने किसी व्यक्ति को देखा, डॉक्टर के ड्रेस में था, टेथोस्कोप उसने लगाया हुआ था, तो हमें लगा वो डॉक्टर है, उसने जो कुछ भी बोला हमने मान लिया। समझ में आ रहा है? अगर आपने किसी जो आजकल यूट्यूबर्स में है, यूट्यूब पे देखते हैं कि लाइफ कोच, बिजनेस कोच, और मैंने 10,000 लोगों को ट्रेनिंग दी, 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी, उनकी बातों को सुनते हैं तो हमें लगता है कि इस बंदे के अंदर में कुछ है, ज्ञान है, लेकिन रियलिटी कहाँ तक सच्चाई हमें नहीं पता। अगर आप अमेजन और फ्लिपकार्ट में सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो हम ज्यादातर कोशिश क्या करते हैं, कितने व्यूज हैं, रेटिंग कितना है, कमेंट्स क्या है, हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो दो चीजें हैं, एक सोशल फैक्ट और अथॉरिटी प्रिंसिपल। इसको समझो। हम सामान दूसरों के डिसीजन के ऊपर हम सामान लेना चाहते हैं। कई बार आप देखना, जब हम आप और हम मार्केट में जाते हैं, जिस दुकान में ज्यादा भीड़ लगा रहता है वहीं पे जाकर हम सामान लेना चाहते हैं। आप होटल में खाना खाने के लिए जाओ, जिस होटल में ज्यादा भीड़ रहता है उसी होटल में आप जाएंगे, जिस होटल में ज्यादा भीड़ नहीं है वहां नहीं जाओगे। कारण क्या है? क्योंकि आपको लगता है शायद यहाँ का सामान अच्छा नहीं होगा, इस कारण से यहाँ पे भीड़ नहीं है। हालेलुया। तो कहने का मतलब है हमारी जो डिसीजंस है हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं जहां ज्यादा लोग जा रहे हैं। अब ज्यादा भीड़ वाली चर्चेस है जहां हजारों में लोग जा रहे हैं, हमें लगता है वहां पे अच्छा होगा तभी इतने लोग जा रहे हैं इसलिए हम वहां जाएंगे। जहां 10 और 20 रहते हैं वहां हम नहीं जाते, क्योंकि लगता है ये चर्च मरा हुआ है, यहाँ कुछ है नहीं। क्योंकि हम अपना डिसीजन नहीं ले पाते, हम दूसरों के डिसीजन पर अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। अथॉरिटी को समझो परमेश्वर के। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं समझ में ये बोलना चाहता हूं कि हम अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं कर पाते, हम दूसरों को देखकर, पब्लिक को देखकर हम अपना डिसीजन बदलते हैं। अगर आप यहां से रोड से जाओ, बाहर में एक भी 100 रुपए करके टी शर्ट बेच रहा है कोई बंदा, और वहां पे 50 लोग इकट्ठे हैं, आप भी वहां पे रुकोगे, नहीं चाह कर भी, आपकी जरूरत नहीं होने पर भी वो 100 रुपए में टी शर्ट आप खरीदोगे, क्योंकि वहां 50 लोग इकट्ठे हैं, सब खरीद रहे हैं, तो कुछ अच्छा होगा तभी तो खरीद रहे हैं। आपको जरूरत भी नहीं है, आपको नहीं भी चाहिए, फिर भी आप उसको खरीद रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहां 50 लोग इकट्ठे होकर खरीद रहे हैं। आप चीजों को समझो। हम सोशल बीइंग है, इस कारण से हमारा हर कार्य लोगों के ऊपर होता है। जहां ज्यादा लोग जा रहे हैं वहीं हम जाएंगे। ऐसे होटल में आप जाकर कभी भी खाना नहीं खाओगे जहां कोई नहीं जाता है। आप हमेशा, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं, हम जब रास्ता में जाते हैं, कहीं रास्ता में जाते हैं, जिस रेस्टोरेंट में के सामने कोई गाड़ी नहीं खड़ा हो, जिसमें कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा हो, वहां कोई नहीं जाता। लेकिन जिस रेस्टोरेंट के सामने 20-25 गाड़ियां खड़ी हो, लोग इधर उधर घूम रहे हो, तो उस रेस्टोरेंट में जाकर हम खाना खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे चीजें अच्छी होगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब मेरा यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करें, अपने अधिकार को इस्तेमाल करें, परमेश्वर ने जो हमें दिया है। और इसी कारण से बहुत सारे लोग आज बीमार की अवस्था में है, गरीबी में है, उधारी में है, चिंताओं में है, डर में है, भय में है, बेचैनी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। पिछले दिनों में मेरा एक कोई दोस्त था, उससे मैं बात कर रहा था, तो उसने कहा कि हमारा लाइफ जब तक इस पृथ्वी में हम दुखी में जीवन व्यतीत करेंगे। मैंने कहा आप करो, मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों दुखी में जीवन व्यतीत करूंगा, आप करो, आपको करने का मन है। उसने कहा कि नहीं, ये बाइबल का प्रिंसिपल है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि इस संसार में हो आप, इस संसार में आपको दुख मिलेगा, आपको सताव मिलेगा, आपको बीमारी और गरीबी से होगा। प्रभु यीशु मसीह ने, मैंने कई वचनों उसको बातचीत किया, मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ढाढ़स बांधो, जब तक इस संसार में हो दुख तो होंगे, लेकिन याद रखना मैंने उसको जयवंत कर लिया है, मैंने उस पर जय पा लिया है। तो दुख को बुलाना और दुख अपने आप आना, ये दो अलग अलग चीज है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने अगर दुख को नहीं बुलाया तो नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं, आएंगे। जब तक हम इस दुनिया में हैं, कमी घटी भी होगा, बीमारी भी होगी, तकलीफें भी होंगी, समस्याएं भी होंगी, लेकिन वो अपने आप आ रहा है, अपने आप जाएगा भी। लेकिन मैं उसको एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं जब तक दुनिया में हूं, मैं गरीबी में जीवन व्यतीत करूंगा। यीशु मसीह गरीबी में जीवन व्यतीत किया, वो पैदल चलता था, मैं भी पैदल चलूंगा, वो भूखा रहता था, मैं भी भूखा रहूंगा, वो ऐसे करता था। वो चीजों को मैं अगर करूं तो वो मेरी मूर्खता है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा कि वो गरीब बन गया ताकि हम अमीर बन जाएं। वो क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम सारे बंधनों से, श्रापों से मुक्त हो जाएं। अभी भी हम श्राप में हैं, अभी भी हम बंधन में हैं, अभी भी हम नाना प्रकार की समस्याओं में है, मतलब हम उसकी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं।
अपने लाइफ में परमेश्वर की अधिकार को एक्सरसाइज करो और समझो, क्योंकि दाऊद क्या कहता है, दाऊद भजन संहिता 23:6 में कहता है कि खुदा जीवन भर, परमेश्वर क्या कहता है, आई ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। मैं परमेश्वर के भवन में जीवन के अंत तक उसके धाम में वास करने पर। पढ़ो उसको एग्जैक्टली क्या लिखा है भजन संहिता 23:6 में, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। अब दाऊद क्यों कहता है कि निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी? दाऊद कहता नहीं गरीबी मेरे साथ साथ बने रहेगी, बीमारी मेरे साथ साथ बने रहेगी, परमेश्वर का सताव मेरे साथ साथ बनेगा, लोगों का सताव मेरे साथ साथ बने रहेगा। ऐसा तो नहीं कहना उसने कहा उसकी भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बने रहेगी। हालेलुया। तो आप और मैं, ये है, हम स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं गरीबी में रहूंगा, उधारी में रहूंगा, एक्सीडेंट में रहूंगा, मृत्यु में रहूंगा, ये मेरा हिस्सा नहीं है, ये मेरा हिस्सा नहीं, ये मेरे लाइफ में नहीं हो सकता। अगर होता भी है तो मैं उसका सामना करूंगा। वो आएगा, अगर शैतान कोशिश करेगा लाने के लिए, मैं उसको प्रार्थना के द्वारा उसका सामना करूंगा और उसको अपने लाइफ से भगाऊंगा। प्रॉब्लम्स तो आएंगे लेकिन वो जाएंगे अगर हम उसको स्वीकार ना करें तो। अपने आप को आप तैयार ना करें उस चीजों को स्वीकार करने के लिए। आप ये मत सोचो, आप कई लोग ऐसे, आप यूट्यूब में देखना बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे एक फ्रेंड है, पूरा यूट्यूब में उसका ऐसा ही मैसेज आता है कि आप एक प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बोलता है, उस पर मत सुनो। आपको गरीबी में जीवन व्यतीत करना है, आपको उधारी में जीवन व्यतीत करना है, आप दुख में रहो। आप आजकल के लोग दुख उठाना नहीं चाहते। क्यों हम दुख उठाना चाहें? प्रभु ने हमें आशीषित किया है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु परमेश्वर ही हमें धन उत्पन्न करने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर, पौलुस ने भी कहा कि परमेश्वर अपनी धन के महिमा के अनुसार तेरी सारी जरूरतों को पूरा करे। हालेलुया। तो अगर पौलुस भी इस बात को कर रहा है, यीशु मसीह भी इस बात को कर रहा है, सभी इस बात पर कर रहे हैं। पुराने समय में भी दाऊद ने भी इस बात को कहा, व्यवस्था विवरण की किताब में भी इस बात को कहता है कि तुम प्रॉस्पर करो। शुरू से परमेश्वर का योजना यही था कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, आप फलवंत हो और दुनिया भर में फैल जाओ। ये परमेश्वर की योजना है। शैतान की योजना हमें लिमिट करना, हमें रोक कर रखना, हमें बढ़ने नहीं देना, हमारी लिमिटेशन को लिमिट करके रखना, हमें हमारी पावर को, हमारी सामर्थ्य को लिमिट करके रखना है। शैतान की योजना है और इस योजना को हम समझ नहीं पाते। आज उस लिमिटेशन को तोड़ने की जरूरत है। हालेलुया। आज 1 कुरिन्थी 14:33 पढ़िए। 1 कुरिन्थी 14:33। Amen. Hallelujah. God is not a God of confusion, but a God of peace and discipline. परमेश्वर गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। He is not a God of confusion. वो आपको कंफ्यूज में नहीं डालेगा। Don't be confused. आपको कंफ्यूज ये नहीं होना कि मैं गरीबी में रहूं या अमीरी में रहूं। हमारी परमेश्वर हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर। भजन संहिता 91:1 कहता है कि जो परम प्रधान के छाया में बैठा रहे उसके सर्वशक्तिमान के ठिकाना में, छाया में ठिकाना पाएगा। और उसका 9-10 पद ना, 9-10 में क्या लिखा है? कोई भी पत्ती तुझ पर न पड़ेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी पत्ती तुझ पर नहीं पड़ेगी। हम क्यों भी पत्ती को इनवाइट करें अपने घर में? हम क्यों गरीबी को इनवाइट करें? क्यों समस्या को इनवाइट करें? हम क्यों बुलाएं? क्योंकि परमेश्वर कहता है कोई भी पत्ती तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि भाई ये प्रॉमिस है, ये उसका अधिकार है जो हमें दिया हुआ है। लेकिन हम इस आशा में बैठे हुए हैं कि परमेश्वर, मैं जब तक इस दुनिया में हूं, मेरे जीवन में तो गरीबी आएगी, मेरे जीवन में तो उधारी होगी, मेरे जीवन में तो समस्याएं होंगी, एक्सीडेंट्स होंगे, मेरे रिश्तेदारों की मृत्यु होगी, हम में से किसी का भी मृत्यु हो सकता है। हम इस आशा से क्यों बैठे रहें? अगर शैतान मृत्यु को भेजता है हम उसका सामना करेंगे, वो मृत्यु को भी कैंसिल करेंगे। शैतान अगर एक्सीडेंट को भेजता है उसका सामना करेंगे, उस एक्सीडेंट को हम कैंसिल करेंगे। शैतान अगर गरीबी को भेजता है, अगर मान लीजिए मुझे कमी घटी है तो मैं उसको कैंसिल करूंगा। मैं रोना नहीं रोऊंगा गरीबी का। आप गरीबी का रोना ना रोएं।
बीमारी का रोना ना रोए। जब हम उसको स्वीकार करते हैं, मतलब मैं तो भाई बीमार हूं, मेरा शरीर ये है, हम उसको स्वीकार करें नहीं। बाइबल में लिखा है कि जो कंट्राडिक्ट है परमेश्वर के प्रॉमिस के ऊपर, जो रिपोर्ट कंट्राडिक्ट है, उस रिपोर्ट को हम यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, डॉक्टर्स का रिपोर्ट क्या है? डॉक्टर का रिपोर्ट जो देता है वो सत्य है, वो सही है। आपको बोला आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, नसों में प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है परमेश्वर के वचन के अनुसार कंट्राडिक्ट है, क्योंकि परमेश्वर का वो रिपोर्ट दूसरा है। वो कहता है मैं यहोवा चंगा करने वाला और तेरे घावों को भरने वाला हूं। हालेलुया। तो बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना, परमेश्वर ने ये नहीं कहा इस बीमारी से चंगाई दूंगा दिया हूं। बीमारी चाहे कुछ भी हो, वो कहते हैं मैं चंगा करने वाला हूं। बस इतना आप ट्रस्ट कर लो। जो रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट अगर आपके हाथ में आता है, डॉक्टर कहता है कि आपको ये बीमारी, आप रिपोर्ट को पकड़िए और कहिए खुदा ये रिपोर्ट मेरे हाथ में। डॉक्टर का रिपोर्ट ये कहता है, लेकिन आपका रिपोर्ट कहता है कि आप यहोवा चंगा करने वाला और मेरे घावों को भरने वाला है। वो आपके जीवन से वो रिपोर्ट खत्म हो जाएगी, वो बीमारियां खत्म हो जाएंगी, वो समस्याएं आपके लाइफ से चली जाएगी। हालेलुया। क्योंकि 1 कुरिन्थी 14:33 जिसको हमने पढ़ा, इसमें कहता है जहां परमेश्वर की व्यवस्था है वहां शांति और आशीष है। गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन बट ही इज अ गॉड ऑफ पीस एंड ब्लेसिंग्स। परमेश्वर कंफ्यूज करने वाला परमेश्वर नहीं है। आप डोंट बी कंफ्यूज। आप परमेश्वर की उपस्थिति में, शैतान आपको कंफ्यूज करना चाहता है। अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है, आपको लगता है शायद हाँ परमेश्वर की योजना है मेरे जीवन में दुख आना, परमेश्वर की कोई योजना नहीं है आपके जीवन में दुख लाना। दुख लाना शैतान की योजना है। अगर आप एक बीमारी से होकर जा रहे हो, समस्या से होकर जा रहे हो, तकलीफों से होकर जा रहे हो, तो ये मत सोचो कि आप परमेश्वर की योजना के तहत हो। ये शैतान की योजना के तहत हो। उसका सामना करो, शैतान भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधिकार के अधीन में अपने जीवन को व्यतीत करना सीखो। हम परमेश्वर के अधिकार के अधीन में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो ये सारी संसार के अधिकार, जो शैतान का अधिकार है, उसको हम जयवंत प्राप्त करते जाएंगे। दूसरी बात है, बाइबल के सिद्धांतों के आधारित अपने जीवन को व्यतीत करो। बाइबल का सिद्धांत क्या कहता है? कई सारे लोग जो बोलते हैं, बाइबल से ही बोलते हैं कि भाई आप जब तक पृथ्वी पे हो दुखों का सामना करो, गरीबी का सामना करो, समस्याओं का सामना करो, मतलब ऐसा जीवन व्यतीत करो। कई लोग कहते हैं ना, आजकल के पास्टर्स लोग या फिर विश्वासी लोग मसीह चर्च में जाने के बजाय वो लोग दुख उठाना नहीं चाहते। तो क्यों दुख उठाए भाई? अगर हम कहते हैं मैं परमेश्वर मेरा पिता है जो पूरा आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, जिसके हाथों में सारी अधिकार है, जो कहता है कि उस पृथ्वी पर मैंने आपको सारा अधिकार दे रखा है, सारी चीजें आपको दे रखा है, फिर भी हम क्यों दुख उठाएं? अगर आपके घर में सारी चीज खाने पीने की व्यवस्था है, सारी फैसिलिटीज है, घर में कार भी है, फिर भी आप घर में तो कार है, लेकिन फिर भी आप मार्केट जा रहे हो, पसीने से जा रहे हो, बरसात में भीगते हुए, बाइक से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, क्योंकि आपको दुख उठाना है। माइंड में कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है दुख उठाओ, तो आपकी बुद्धिमानी है वो? भाई परमेश्वर ने सारी फैसिलिटीज तो आपको दे रखा है, तो आपको इतना दुख उठाने की क्या जरूरत है? कार है तो कार से जाओ, एसी है तो एसी चलाओ, पंखा है तो पंखे चलाओ। तो आज ऐसे है कि परमेश्वर ने हमें तो एसी भी दे रखा है, कार भी दे रखा है, पंखे भी दे रखा है, लेकिन फिर भी हम, पंखा भी बंद है, एसी भी बंद है, कार भी बंद है, हम सिर्फ पैदल जाते हैं, क्योंकि हमें दिखाना चाहते हैं मसीह है, एक सच्चा मसीह, दुख उठाने वाला मसीह। मैं नहीं समझता ये कोई सच्चा मसीह, दुख उठाने वाला मसीह। परमेश्वर के वचन के अनुसार बी द बेस्ट। परमेश्वर आपको बेस्ट चीजों से आशीषित करना चाहता है। आप कहें दुनिया का सबसे बेस्ट चीजों पर मेरा अधिकार होगा। हालेलुया। मेरी गाड़ी बेस्ट गाड़ी होगी। जब मेरी गाड़ी जाए मार्केट में, सबकी नजर मेरी गाड़ियों की ओर हो। मेरा घर सबसे बड़ा घर हो, मोहल्ले में पूरे लोग जब देखें तो मेरे घर को देखें कि सबसे बड़ा घर है। मेरे घर में जो फैसिलिटीज हैं वो सबसे बेस्ट होने पाए। जब लोग देखें इसके घर के अंदर जाकर वाओ, ऐसा शब्द निकलने पाए। हालेलुया। जब आप इसकी इच्छा करोगे तभी आपको ऐसा मिलेगा, नहीं तो आप जैसे सेटिस्फाइड हो वैसे ही रहोगे। अगर आपके घर जैसा है वैसे में संतुष्ट हो तो वैसे ही आप रहोगे। आपको नहीं, बेहतर होगा। मेरी गाड़ी बड़ी होगी, मेरा घर बड़ा होगा, मेरे बच्चे बड़े होंगे, मेरा परिवार बड़ा होगा। ये चीज आप अपने लाइफ में देखोगे। अपने आप को आप आगे सोच नहीं पाओगे तो काम कुछ भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि मत्ती 28:18 के अनुसार प्रभु का वचन कहता है कि उसने सारा अधिकार हमें दिया हुआ है। आप दानियल का किताब, उसका 1 अध्याय का 2 अध्याय का 22 या 1 का 22 से पढ़िए उसको। दानियल का किताब 2 अध्याय का 21 पद।
आमेन, आमेन, हालेलुया। क्या क्या करता है परमेश्वर? समय और सीजन को बदलने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर समय और सीजन को बदलता है। राजाओं को बनाने वाला परमेश्वर है और राजाओं को गिराने वाला परमेश्वर है। तो आज जो अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, पहली बातें आप समझिए कि एक अधिकार खुदा की ओर से है। उस अधिकार के अधीन में रहना सीखो। और इस पृथ्वी पर उसने अगर किसी को अधिकारी ठहराया तो चर्च में पास्टर को ठहराया है, आपके घर में आपके माता पिता को ठहराया है, समाज में परमेश्वर ने जो अधिकारी लोग हैं उनको ठहराया, देश के लिए प्रधानमंत्री को ठहराया। तो हर एक अधिकारी हमारे ऊपर ठहराया गया है, वो परमेश्वर की ओर से है। बाइबल में लिखा है कि कोई ऐसा अधिकार नहीं जो परमेश्वर के अधिकार से अलग हो। हालेलुया। हर एक अधिकार किसकी ओर से है? यहोवा की ओर से है। हर एक अधिकार, रोमियो की किताब में जो लिखा है, हर एक अधिकार किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। तो कोई भी अधिकारी, अगर आप ऑफिस में जा रहे हो, आपके ऊपर अधिकारी है, चाहे बिजली ऑफिस में जाओ या फिर बैंक में जाओ, कहीं भी कोई भी अधिकारी अगर आपके ऊपर है तो परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ है। उसकी बातों को सुने। जहां अधिकारी के बातों को नहीं सुनते वहां इनडिसिप्लिन होता है, वहां ग्रोथ नहीं हो पाता, वहां उन्नति नहीं हो पाता। जिस देश में लोग अपने अधिकारियों के अधिकार को नहीं सुनेंगे, वो देश कभी उन्नति नहीं कर पाता। जिस घर में बच्चे माता पिता की बात को नहीं सुनेंगे, उस घर में बच्चे कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। अपने माता पिता का आदर करना सीखो। जिस चर्च में विश्वासी पास्टर के अधिकार के अधीन में नहीं रह सकते, उनके बातों को नहीं सुन सकते, वो व्यक्ति कभी लाइफ में उन्नति नहीं कर सकता। आप इन चीजों को समझिए। परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। तो चाहे आप घर में हो या चर्च में हो या देश में हो, हमारे ऊपर एक अधिकारी है और हर एक अधिकारी परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर राजाओं को गिराता और राजाओं को उठाता है। अगर वो अधिकारी अपने अधिकार को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसको परमेश्वर गिराने का भी सामर्थ्य रखता है। अगर घर में माता पिता का रोल अच्छे से नहीं निभा पाएगा तो बच्चों को योग्य बनाएगा और आपको अधिकारी को छीन लेगा। अगर चर्च में पास्टर अपने अधिकार के प्रति वो गलत तरीके से इस्तेमाल करता है या सही से परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो नहीं कर पाता, परमेश्वर उस पास्टर को उस जगह में रहने के लिए नहीं देगा। अगर देश का प्रधानमंत्री अगर रीति और नियम के अनुसार काम नहीं करेगा, परमेश्वर उसको स्थिर नहीं रखेगा। क्योंकि बनाने वाला भी परमेश्वर है और गिराने वाला भी परमेश्वर है। इसलिए हम सब एक सोशल बीइंग हैं, एक सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें चीजों को देखना और मानना पड़ता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, अथॉरिटी, प्रिंसिपल एंड सोशल फैक्ट। आप समझिए, आप इनके पीछे ना जाओ। आप कोई सामान खरीदना है, आपका जो दिल कहता है उस चीज को आप खरीदिए। कई बार ऐसा होता है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन के वेबसाइट में आप जाओ, रात में मोबाइल आप चेक करें, अचानक से वहां पे फ्लैश होता है कि डिस्काउंट जस्ट फॉर टुडे, आज के लिए ये डिस्काउंट है, 1 घंटे के बाद डिस्काउंट चला जाएगा। आपने डिस्काउंट क्या देख रहे हैं? मान लीजिए आपको एक हेडफोन खरीदना है, हेडफोन, ईयरफोन और हेडफोन जो भी है, आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आपने डिस्काउंट देखा कि डिस्काउंट चल रहा है। अरे आपके दिल का धड़कन बढ़ने लगा, कहीं ये 1 घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद ये डिस्काउंट गायब हो जाएगा। नहीं, मुझे इसको लेना है। आपने क्लिक किया और आपका वो ऑर्डर कंफर्म हो गया, जबकि उसकी आपको जरूरत ही नहीं थी। लेकिन क्या था? एक इनसिक्योरिटी, एक डर था कि कहीं ये ऑफर चला ना जाए। क्यों? क्योंकि उसको बार बार फ्लैश हो रहा था, आपके माइंड में आ रहा था। ये संसार आपको इस रीति से अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। आप किसी दुकान में जाओ, फ्री में कुछ देगा। ये फ्री की चीजें सबसे ज्यादा बेकार होती है, क्योंकि वो आपको अट्रैक्ट करना चाहता है अपनी ओर। एक के साथ एक फ्री है, क्योंकि आप जब फ्री की चीजें लेने में हम बहुत माहिर होते हैं, डिस्काउंट चीजों को लेने में हम बहुत माहिर होते हैं। कहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, कहाँ फ्री का सामान मिल रहा है, वहां हम चलेंगे। हम एनालाइज नहीं करेंगे कि फ्री में मिल रहा है, वो तो रियलिटी में जो ओरिजिनल प्राइस मिलता है उससे भी कम ज्यादा में मिल रहा है। लेकिन कोई एक चीज को फ्री में मिलने की वजह से हम उससे महंगा में चीजों को खरीद लेते हैं। नहीं चाहिए फिर भी खरीद लेते हैं। अभी अब आप ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट से शायद आप सामान मंगाते हैं कि नहीं पता नहीं, 250 का सामान आप घर में मंगाओगे, तब वो ब्लिंकिट वाले फ्री में आपके घर में सामान देके जाएगा। अगर आपको सामान खरीदना है 100 रुपये का, लेकिन 100 रुपये का अगर आप सामान खरीदोगे जो आपको जरूरत है, तो उसमें आपको डिलीवरी चार्ज लगेगा।
लेकिन आपको अगर 250 का खरीदते हो तो नहीं लगेगा। तो आप नहीं चाहकर भी 250 का सामान आप खरीद रहे हो, मतलब अननेसेसरी जो आपको जरूरत नहीं है उसको भी आप खरीद रहे हो, क्योंकि वो सामान फ्री में आपके घर में पहुंच जाए। आपको लग रहा है मैंने फ्री में अपने घर में डिलीवरी ले लिया, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको 100 रुपया का खर्च करने की जरूरत था, लेकिन उसके बदले में आपने 150 एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रहा है? संसार में जो हो रहे उन चीजों को बता रहा हूं, समझो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। इसलिए परमेश्वर के अथॉरिटी को समझो, परमेश्वर के अधीन में रहो, बाइबल के सिद्धांतों का पालन करो। ये संसार की अथॉरिटी, संसार के लोग, संसार का लालच, फ्री और डिस्काउंट के चक्कर में अपने लाइफ को खराब ना करो, अपने पैसों को खराब ना करो, अपने एनर्जी को खराब ना करो। परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर आपके लिए बेस्ट चीज रखा है। कई बार हम उन चीजों पर ट्रैक में फंस जाते हैं। आप पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, आपको डबल मिल जाएगा, 6 महीने में डबल हो जाएगा, साल भर में डबल हो जाएगा। किसी एक व्यक्ति ने मुझे बोला, मेरा एक फ्रेंड है, एक वेबसाइट है, उसने बोला उस वेबसाइट में आप ना 8,000 रुपया डाल दो, ये 1.5 साल में या डबल हो जाएगा। वो मतलब मैंने डाल दिया, फिर मैंने 1.5 साल 2 साल हो गए, उसके बाद पूछा उसको कहाँ है वो, मैं तो वेबसाइट में मतलब मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा था, वो गायब ही हो गया। वो बोलता है यार ये तो पता नहीं कहाँ हो गया, उसका ना अभी केस चल रहा है, इशू चल रहा है। मैंने कहा ये क्या है इशू चल रहा है, मतलब उस समय मुझे भी आइडिया नहीं था। उससे बोला, मैंने कहा चलो फ्रेंड है तो मैंने कर दिया। तो कहने का मतलब ऐसा बहुत सारे ट्रिक है जो आपके पैसों को, आपके एनर्जी को, आपके समय को बर्बाद करना चाहता है। इसलिए इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रखें और विश्वास करें परमेश्वर की अथॉरिटी पर, क्योंकि बदलने वाला समय और सीजन को परमेश्वर है। आप ये मत सोचो थोड़ा चीज़ें डिस्काउंट में मिल जाएगा, थोड़ा फ्री में मिल जाएगा, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट यहाँ कर देंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। इस चक्कर में हम बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। जिस तरह से दाऊद कहता है, निश्चय परमेश्वर की करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, दाऊद और नबूकदनेस्सर के बीच में जो कंपैरिजन करते हैं, दाऊद कहता है जब वो राजा बना, दाऊद कहता है कि मैं कौन था जो तूने मुझे जंगल से उठाकर राजा बना दिया। एक हम्बलनेस, एक अथॉरिटी को उसने एक्सरसाइज किया, परमेश्वर के अथॉरिटी के अधीन में रहा। उसने जब राजमहल की छत में खड़ा हुआ, पूरा देश साम्राज्य को उसने देखा, उसने कहा इतनी बड़ी साम्राज्य का स्थापना मैं, परमेश्वर आपने मुझे इस्तेमाल किया, एक छोटे से भेड़ बकरी को चराने वाला, जंगल में रहने वाला एक व्यक्ति को उठाकर आपने कहाँ खड़ा कर दिया। इसीलिए दाऊद कहता है, खुदा तूने मुझे गड्ढे से उठाकर चट्टान पर खड़ा कर दिया। दाऊद कहता है, मेरी माता पिता ने यद्यपि मुझे त्याग दिया, फिर भी परमेश्वर तूने मुझे संभाल लिया। उसने अपनी हर बातों में परमेश्वर को महिमा दिया, उसके अधिकार को अपने लाइफ में रिसीव किया। जब आप और हम परमेश्वर के अधिकार को रिसीव नहीं कर पाते, लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। पास्टर के शब्दों के अधिकार को समझो, चर्च में अगुआ प्रभु ने हमें ठहराया। हमारी अधिकार के अधीन में रहने के लिए अपने आप को कोशिश करो। अगर आशीष में बढ़ना है, ग्रोथ होना है, परमेश्वर की आशीष को अपने लाइफ में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में रिसीव करना है, तो अधीन में रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बच्चे अपने माता पिता के अधीन में नहीं रह सकता, वो दुनिया में किसी के पास अधीन में नहीं रह सकता है। अपने माता पिता का आदर करना सीखो। सास ससुर जो आपके घर में, उनका आदर करना सीखो। अगर आप उनके आदर करना नहीं कर पाते, तो आप मत एक्सपेक्ट करो कि कोई अच्छी चीजें आपके लाइफ में होगी। क्योंकि कई बार हमें लगता है, हम दूसरों के माँ बाप को देखते हैं, उसके बच्चों को देखते हैं, तो हमें लगता है अरे कैसे लड़का है अपने माँ बाप को ऐसे बात करता है, ऐसे सताव करता है। और हम कई बार खुद चीज अपने लाइफ में करते हैं, वो दिखाई नहीं देता है। दूसरे कोई बच्चा अपने माँ बाप को गलत तरीके से बात करते हो, हमें दिखाई देगा, लेकिन हम खुद अपने माँ बाप को गलत तरीके से बात करते हैं, वो हमारे लिए अच्छा लगता है। तो इस चीज़ों को समझो, आप कैसे अपने माँ बाप के साथ बातचीत करते हो, अपने सास ससुर के साथ कैसे व्यवहार करते हो, क्योंकि ये सब अथॉरिटी को से रिलेटेड है। हालेलुया। तो मैं इस समय आप सभी को उत्साह करना चाहता हूं इस बात को बताकर कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि आपको ऊपर उठाने वाला ही परमेश्वर है, नीचे गिराने वाला ही परमेश्वर है। तो आप हमेशा कहें, परमेश्वर का वचन कहता है हम ऊपर उठेंगे और हमेशा ऊपर की ओर जाएंगे। परमेश्वर ने हमें पूछ नहीं बल्कि सिर होने के लिए चुना है। और हमेशा आप इस बात को बोले कि मैं सिर रहूंगा, हमेशा आगे बढ़ूंगा, ऊंचाइयों की ओर जाऊंगा। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, शैतान का कोई भी सामर्थ्य मेरे लाइफ में काम नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई विपत्ति मेरे डेयरी के निकट नहीं आएगा, ना कोई विनाश मेरे आसपास में आएंगे। तो इन बातों को आप कहें। जो लोग आपको कहे कि भैया आप मसीह हो, गरीबी में बिताओ, उधारी में जीवन बिताओ, ये नहीं होगा। हम शराब हमारा हिस्सा नहीं है, गरीबी हमारा हिस्सा नहीं है, बीमारी हमारा हिस्सा नहीं। हम जयवंत है और जयवंत से भी बढ़कर है। हम जयवंत का जीवन जीना चाहते हैं। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद, स्तुति हो सामर्थी परमेश्वर। समय हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे, एक गीत को गाएंगे। खून खरीदा हूं वाला गीत को गाएंगे। सभी लोग अपने थोड़ी देर अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, स्तुति हो सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है। सभी लोग कहें, यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी, मेरी जंग वो लड़ता है। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टान, मुझे खौफ किसी का नहीं। सभी लोग अपने हाथों को उठाएं। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टान, मुझे खौफ किसी का नहीं। मैं खून खरीदा हूँ, सभी लोग कहें, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। सभी लोग कहें, मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। यहोवा के हाथों की रचना मैं हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरे रगों में यीशु का लहू, हर पल में तारीफ उसकी करूं। यहोवा के हाथों की रचना मैं हूँ, सभी लोग, जयवंत सभी लोग होकर कहें, सदा मैं चलूं। मेरे रगों में यीशु का लहू, हर पल में तारीफ उसकी करूं। सब बातें मिलकर मेरे, सभी लोग कहें, अपने हाथों को उठाएं, पैदा करें। सभी लोग कहें, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करें। ग्लोरी, मैं खून खरीदा हूँ, मैं खून से खरीदा हूँ, मैं रूह से मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। सभी लोग बोले, मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, जगत की ज्योति पृथ्वी हूँ, का नमक नमक हूँ। मैं पृथ्वी का। आमीन, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। कोई शाप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई शाप सभी लोग मेरा कहें, हिस्सा कोई नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा मुझ नहीं। में यीशु रहता है, मुझ में यीशु रहता, शैतान का कोई वास नहीं। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। सभी लोग कहें, मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हो, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हो, नमक मैं पृथ्वी का। फिर से कहे, कोई श्राप श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास। सभी लोग अपनी आवाज को उठाकर कहें, मेरा बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। आमीन, ग्लोरी जीसस। ओह हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। भर दे खुदा, यस आमीन, ग्लोरी, थैंक यू लॉर्ड। खून
खरीदा हूँ। सभी लोग कहें, से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, यस मैं रूह जीसस। से जन्मा हूँ, सभी लोग कहें, मैं खून खरीदा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं खून खरीदा हूँ। हम सभी यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। आप सब पृथ्वी के नमक हो, जगत की ज्योति हो। कोई श्राप आपका हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, गरीबी आपका हिस्सा नहीं है, उधारी आपका हिस्सा नहीं है, मृत्यु आपका हिस्सा नहीं है, एक्सीडेंट आपका हिस्सा नहीं है। हम सब जयवंत से भी बढ़कर हैं। सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके घर में है, आपके बच्चों में, आपके परिवार में, आपके घराने में परमेश्वर आशीष करे। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर पिता। सभी लोग अपने स्थानों में बैठ जाएंगे।